सभी भैया बहनों को शुभ प्रभात। आज हम लोग अगला वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे देशांतर रेखाओं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा। इस बार हम लोग पढ़ेंगे देशांतर रेखा। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि यह काल्पनिक रेखाएं हैं, उसी तरह यह देशांतर रेखाएं भी अक्षांश रेखाओं की तरह काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को पश्चिम से पूर्व की तरफ खींचा जाता है, उसी तरह देशांतर रेखाओं को उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचा जाता है। अर्थात दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं दोनों ध्रुवों को, ध्रुव दो होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली, अब यहां शब्द जोड़ देंगे काल्पनिक रेखाएं, मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती है। देशांतर रेखा कहलाती है। एक चीज क्लियर हो गई, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, या इसको कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हो गया उत्तर ध्रुव और ये हो गया दक्षिण ध्रुव। इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं ये रेखाएं कहलाती हैं देशांतर रेखाएं। इन रेखाओं को कहेंगे देशांतर रेखाएं। जैसे अक्षांश रेखाओं के द्वारा पृथ्वी के तापमान का विभाजन किया जाता है, उसी तरह इन देशांतर रेखाओं की सहायता से प्रत्येक देश में दिन, दिनांक और समय का निर्धारण किया जाता है। दिन, दिनांक और समय का निर्धारण इन देशांतर रेखाओं की सहायता से किया जाता है। कैसे किया जाता है इसको हम लोग फिर अगले वीडियो में जानेंगे। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या के बारे में देखें। यह पृथ्वी वृत्ताकार है और प्रत्येक वृत्त में अगर हम एक एक अंश के अंतर पे कोण बनाना प्रारंभ करें तो कुल कोणों की संख्या बनती है 360। अर्थात एक वृत्त को पूरा करने में 360 अंश का परिमाप लिया जाता है। इनकी कुल संख्या भी होती है 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360। जैसे इनको अगर हम गिनना प्रारंभ करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 360 रेखाएं इस पूरी पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण भागों में बांटने पर देशांतर रेखाओं का निर्माण हो जाता है। इन देशांतर रेखाओं को हम दो भागों में बांटा है। पहले तो सबसे पहले जाने कि जो जहां से देशांतर रेखाएं प्रारंभ हो रही हैं, जहां से देशांतर रेखाओं का प्रारंभ हो रहा है, वह स्थान लंदन के पास ग्रीनविच नाम का स्थान है। ये पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मिल करके इसका जब वो निर्माण किया तो उन्होंने लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह का चयन किया और वहां से देशांतर रेखाओं का प्रारंभ किया। तो ग्रीनविच पर जो देशांतर रेखा खींची गई उसको नाम दिया गया शून्य अंश देशांतर। शून्य अंश देशांतर अर्थात जहां से इनकी संख्या प्रारंभ हुई वो स्थान का नाम है ग्रीनविच
इसी ग्रीनविच के नाम पे जो पहली रेखा खींची गई उसका नाम दिया गया प्रधान देशांतर रेखा। प्रधान देशांतर रेखा या इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और इसकी कोणीय माप होती है 0 देशांतर। कल्पना करिए ये ग्रीनविच स्थान है लंदन के पास और इसकी कोणीय माप हो गई 0 देशांतर। अब इस 0 के बाद जो रेखा खींची जाएगी इस पूरी पृथ्वी को हमें कितने भागों में कितनी रेखाओं में बांटना है 360 रेखाओं में। पूरी पृथ्वी को 360 रेखाओं में बांटना है। प्रारंभ कहां से करना है ग्रीनविच के पास से। अब इस ग्रीनविच के इधर दाहिने तरफ आप बढ़ते जाएंगे तो ये हो जाएगी दिशा पूर्व और बाईं तरफ बढ़ेंगे तो ये दिशा हो जाएगी पश्चिम। 0 के पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो इधर भी हम 1 अंश, ये हो गया 1 अंश, ये हो गया 2 अंश, ये हो गया 3 अंश, ये हो गया 4 अंश, ऐसे 5 अंश, 6 अंश, 7 अंश, ऐसे गिनते चले जाएंगे। उसी तरह पश्चिम की तरफ भी बढ़ेंगे तो 0 के बाद 1 अंश, फिर 2 अंश, फिर 3 अंश, फिर 4 अंश, फिर 5 अंश, ऐसे 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 गिनते हुए चलते हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो गिनते गिनते इधर से भी हम 1 2 3 4 गिन रहे हैं, इधर से भी गिनते जा रहे हैं। एक स्थान ऐसा आता है जहां पर दोनों तरफ की रेखाएं जाकर के मिल जाती हैं और वह स्थान ठीक इसके पीछे, इसी 0 के ठीक पीछे जो रेखा बनती है वो कहलाती है 180 अंश देशांतर। 180 अंश देशांतर। यह रेखा दोनों पूर्व में भी और पश्चिम में भी ये कॉमन रेखा होती है। 180 अंश देशांतर वाली रेखा यह कॉमन रेखा होती है और इस रेखा को नाम दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसकी कोणीय माप कितनी है? इसकी कोणीय माप है 180 अंश देशांतर। 180 अंश देशांतर। जब हम 0 से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश और उन्हीं के साथ जोड़ दिया जाता है पूर्वी देशांतर। जैसे 1 अंश पूर्वी देशांतर, 2 अंश पूर्वी देशांतर, 3 अंश पूर्वी देशांतर, 4 अंश। पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें पश्चिम देशांतर जोड़ दिया जाता है। 1 अंश पश्चिम देशांतर, 2 अंश पश्चिम देशांतर, 3 अंश पश्चिम देशांतर, 4 अंश पश्चिम देशांतर। लेकिन इस 180 के साथ कोई पूर्व पश्चिम कोई नहीं जोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि यह रेखा कॉमन रेखा है। पूर्व से भी गिनेंगे तो ये जाके 180 पर ही गिरेगी और पश्चिम से भी गिनेंगे तब भी जाकर के यह 180 अंश पर ही गिरेगी। इसलिए इसको नाम केवल दिया जाता है 180 अंश देशांतर और जहां से प्रारंभ करते हैं उसको भी केवल 0 अंश देशांतर के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए 3 प्रश्नों। पहला प्रश्न आपका बना देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। तीसरा प्रश्न आपका बनेगा कि प्रधान देशांतर रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कोणीय माप बताइए। प्रधान देशांतर रेखा की कोणीय माप 0 अंश देशांतर, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की कोणीय माप 180 अंश देशांतर। इस चित्र को आप होमवर्क में बना लेंगे। होमवर्क में ऐसे गोला से प्रकार की सहायता से वृत्त बना के उसी में ऊपर की तरफ बिंदु रख के उत्तर ध्रुव, नीचे दक्षिण ध्रुव और ये देशांतर रेखा है। धन्यवाद।